नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। उज्जैन शहर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुजलाम जल महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद किया जाएगा। उज्जैन में जल तत्व पर यह परिचर्चा हो रही है। पंच महाभूत की 5 तत्वों पर अलग अलग जगह पर यह परिचर्चा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। सम्मेलन में जो ड्राफ्ट बनेगा उसे भारत सरकार को प्रेषित भी किया जाएगा। उज्जैन शहर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुजलाम जल महोत्सव सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। महोत्सव सम्मेलन में पहले मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में 313 नदियों व देश की प्रमुख नदियों का जल अर्पित किया जाएगा। 26 तारीख को जलाकम यात्रा निकाली जाएगी। 27, 28 और 29 तारीख को प्रमुख कार्यक्रम उज्जैन के एक निजी होटल में किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री, जल तुलसी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन भागवत शामिल होंगे। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष ने बताया कि जल महोत्सव में जल के प्रति जागरूकता लाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुजलाम जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 5 दिवसीय कला संगम की शुरुआत की जा चुकी है। इसके तहत हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाएगा। 25 दिसंबर को जल तत्व पर पुजारी पुरोहित का सम्मेलन होगा, जिसमें शहर के अलावा बाहर से आने वाले पुजारी पुरोहित जल तत्व और धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपनी बात रखेंगे। वहीं 26 दिसंबर को जलागम यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में देश की 313 नदियां एवं प्रमुख नदियों का जल लेकर बाबा महाकाल को चढ़ाया जाएगा, जिसके बाद 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुजलाम जल महोत्सव सम्मेलन का शुभारंभ होगा। 28 दिसंबर को आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जी सम्मेलन में संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हुई है। जो पूर्व में पॉलिसियां बनाई गई हैं, वह पॉलिसियां अनुकूल और मनुष्य कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत के ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुरूप किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं, उसी को देखते हुए परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसे भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। जो जल तत्व पर नीति बनेगी, इसी ड्राफ्ट के आधार पर बनाई जाएगी। सुमंगलम करके एक परिकल्पना है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण में भारतीय संदर्भों की चर्चा पर यहाँ एक परिसंवाद किया जाने वाला है। जो हमारी प्राचीन पंचमहाभूत की रचना है, जिसके आधार पर पृथ्वी बनी है, उसमें जल तत्व जो है उस पर 3 दिन का परिचर्चा का कार्यक्रम 27, 28, 29 दिसंबर को उज्जैन में मालगुड़ी डेज पे किया जा रहा है। उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चतुर्वेद पारायण है, फिर कला संगम आप देख रहे हैं यहाँ चल रहा है, सृजन हस्तशिल्प मेला और प्रदर्शनी किया जाना है। एक जलागम यात्रा 26 को निकाली जानी है, जिसमें देश भर से नदियों का जल आ रहा है। 27, 28, 29 को प्रमुख कार्यक्रम होंगे, जिसमें उद्घाटन, सारस्वत सत्र और समापन होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय सिंधिया जी आदि सब लोग सम्मिलित होने वाले हैं। इसके माध्यम से जो ड्राफ्ट बनेगा, वो ड्राफ्ट भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा कि जल तत्व पे जो नीति बने वो उसके अनुरूप बने। क्यों आवश्यकता पड़ रही है इन सब चीज़ों की? कोरोना के बाद में चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई है कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो मनुष्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, उसके कल्याण के लिए नहीं है, और इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत के ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुरूप हम किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं, ये पृथ्वी को सुरक्षित कर सकते हैं, और उसी की आवश्यकता को देखते हुए ये परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहा है, उसी दिशा में आज इतने ठंड होने के बावजूद भी इतनी गर्मी पड़ रही है। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमारा विचार परिवार इन सारी बातों से चिंतित है, और चूंकि हम समाज का अंग है, इसलिए पर्यावरण की चिंता करना भी हमारा काम है। और पंचभूत कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर सुजलाम कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसके निमित्त जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल पर चर्चा, ये सारा, चूँकि यहाँ क्षिप्रा मैया है और क्षिप्रा मैया है और जल से संबंधित बाबा महाकाल को जल चढ़ता है, और इन सारी बातों को लेकर के उज्जैन के अंदर 27, 28, 29 में 3 दिवसीय और 26 तारीख को इसके निमित्त एक बहुत बड़ी कलश यात्रा निकलने वाली है। वो कलश यात्रा सभी नदियों से, सभी जलाशयों से उसका पानी आकर के उसका अभी जो पानी रहेगा वो बाबा महाकाल को उनका अभिषेक किया जाएगा, और बाबा से ये विनती की जाएगी कि हे बाबा,
इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकें आप, और इस विश्व के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस उथल पुथल को रोकने के लिए सारा समाज, सारे संगठन बढ़ चढ़ के आगे आए। और उसी दिशा में उज्जैन में एक कार्यक्रम हमारा जन अभियान परिषद और जन अभियान परिषद के हमारे उपाध्यक्ष भाई विभास जी उपाध्याय जी, भाई सुरेश गिरी जी, मैं स्वयं, सोनू गहलोत जी, धनंजय शर्मा जी, इकबाल गांधी जी और सभी बाकी की अपना शिवेंद्र तिवारी जी और महापौर जी, हमारे दोनों मंत्रीगण यानी माननीय हमारे मोहन यादव जी, माननीय पारस जी जैन साहब, माननीय सांसद जी, सब मिल करके जिसको जितना निर्देश दिया गया है उतनी आवश्यक सहयोग काम यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। जिनको जो व्यवस्था मिली है, मुझे यदि कोई व्यवस्था जल की दी गई है तो मैं जल व्यवस्था पे ध्यान दूंगा, किसी को पांडल व्यवस्था दी तो पांडल व्यवस्था भी ध्यान देंगे, और जिसको यदि गेट पे सुरक्षा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।